Hello everyone, my name is Amit Anand. I am a faculty of Quant and LRDI and welcome to the world of competition. Here you can get anything related to MBA. So कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो कैट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आपको अब से लेके मात्र 4 मंथ्स, आपके पास अप्रॉक्स 4 मंथ्स भी टाइम नहीं है आपको कैट एग्जाम के प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में करने के लिए। तो अब जो भी आप प्रिपरेशन किए हैं उसको एक सही डायरेक्शन में करने का वक्त आ गया है, टाइम आ गया है। सो अपने उस टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि अब यूटिलाइजेशन नहीं कीजिएगा तो आगे जाके इशू होगा, क्योंकि टाइम कम है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट मोर एंड मोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना इनपुट लेस आउटपुट मोर। तो आपको अपना एफर्ट को सही डायरेक्शन में लगाने का समय आ गया है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो कैट का नोटिफिकेशन आया तो वो बातें क्या क्या आई है। तो सबसे पहले कैट का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा आपका अगस्त 3, ठीक है, यानी कि द डे आफ्टर टुमारो। ओके, रजिस्ट्रेशन क्लोजेज हो जाएंगे आपका सितंबर 4, यानी आपके पास अप्रॉक्स 1.5 मंथ का टाइम है कैट फॉर्म को फिल करने के लिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं अक्टूबर 27 से नवंबर 27 तक। एंड रिजल्ट जो होगा, आप टेस्ट डेट जो होगा आपका वो नवंबर 27 को इस बार टेस्ट डे रखा गया है। आपको पता ही होगा कि एवरी ईयर के लास्ट वीक में नवंबर के लास्ट वीक में आपका टेस्ट डेट होता है। तो इस बार भी आपका टेस्ट डेट नवंबर के लास्ट वीक में ही है, जो नवंबर 27 है। रिजल्ट जो होगा वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2023 को डिक्लेयर किया जाएगा, और ये टेंटेटिव है, मे बी पहले भी हो सकता है, मे बी इसके बाद भी हो सकता है, तो उसका श्योरिटी नहीं है। लेकिन सेकेंड वीक रखिए, जो सेकेंड वीक तक ज़्यादा आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा और अपना रिजल्ट गेट कर लीजिएगा आप तब तक। तो अब हम बात करें इस बार का कैट एग्जाम को कंडक्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, यानी कि कौन सा आईएम ने जिम्मेदारी उठाई है इस बार कैट एग्जाम को कंडक्ट करने का। तो वो आईएम का नाम है IIM बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। इस बार आपके पेपर को कंडक्ट करेगी। तो अगर कंडक्ट करती है तो आपको पता होना चाहिए जो IIM बेंगलोर का पैटर्न कैसा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमको पैटर्न जब पता हो तो तैयारी करने में बहुत मज़ा आता है। अब पैटर्न ही नहीं पता हो, क्या पढ़ रहे हैं वो चीज़ नहीं आए, वो कुछ और आ गया, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ हमको आती है, जिसको हमको रिसॉल्व करना पड़ता है आगे चल के। तो वो डिफ़िकल्टीज़ हमको नहीं आए, सो उसके लिए हमको एवरी पॉइंट पर फोकस देना है। ठीक है, तो आज हम सारी बातें आपको बताएंगे वन बाय वन। सबसे पहली बात बताएं तो 2015 से हम स्टार्ट करते हैं। 2015 में कौन सा आईएम कंडक्ट की थी आपका एग्जाम? IIM अहमदाबाद। 2016 में बेंगलोर, 2017 में कोलकाता, 2018 में लखनऊ, फिर 2019 में कोलकाता आ गई थी, 2020 में इंदौर, 2021 में अहमदाबाद और 2022 में फिर बेंगलोर आ रही है। यानी 2016 के बाद बेंगलोर 2022 में अपना एग्जाम ले रही है। तो आपको पता होना चाहिए जो 2016 में जो बेंगलोर एग्जाम कंडक्ट किए उसका पैटर्न क्या था, किस सेक्शन से वो कितना क्वेश्चंस आस्क किए थे। उसी पैटर्न पे हमको आगे तैयारी भी करना है और अपने एक तैयारी को बेटर बनाना है, बेस्ट बनाना है। द बेस्ट प्रिपरेशन होना चाहिए और द बेस्ट रिजल्ट हमको गेट करना है एट एनी हाउ। Nobody can stop you until you want. Always remember in your mind. Okay? तो हम बात करें जो 2020 से पहले का पैटर्न जो था वो 34, 32, 34, यानी 34 आपके क्वांट से क्वेश्चन पूछे जाते थे, 32 LRDI से और 34 VAR से, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। ठीक है, लेकिन 2029 के बाद कोविड का कंडीशन आ गया था, पैंडेमिक सिचुएशन था, तो आईएम तो एग्जाम तो कंडक्ट करती ही, लेकिन वो नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज कर दी, जिसके कारण नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिक्रीज हो गए। बात करें 2020 के तो उस समय इंदौर एग्जाम कंडक्ट की थी और उस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछी थी 76। टाइम अलॉटमेंट था 2 आवर्स का, जिसमें VARC से 26 क्वेश्चन, LRDI से 24 क्वेश्चन एंड क्वांट से 26 क्वेश्चन थे। उसमें 2021 में भी पैंडेमिक तो थी, तो उस समय भी अहमदाबाद कंडक्ट की थी, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन को और डिक्रीज कर दी, यानी 66 कर दी, बट टाइम अलॉटमेंट आपको 2 आवर्स का ही दी। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन था 24 VARC से, 20 थे आपके LRDI से, 22 थे आपके क्वांट से। अब इस बार इसी बेसिस पे पैटर्न रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम इस बार भी 2 आवर्स का ही आपके होने वाला है। सबसे पहले आपके VARC सेक्शन आएंगे, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन ऑन कीजिएगा, एग्जाम स्टार्ट होंगे तो पहले VARC सेक्शन आएंगे, उसके बाद हर 40 मिनट के बाद LRDI आएंगे, फिर क्वांट आएंगे। तो 2 आवर्स का एग्जाम, यानी कि 120 मिनट का एग्जाम इस बार भी आपका होने वाला है, और IIM बेंगलोर इस बार एग्जाम को कंडक्ट करने वाली है।
बता दें 2016 में IIM बेंगलोर जो एग्जाम कंडक्ट की थी तो 34 क्वांट से, 32 LRDI से और 34 BRC से क्वेश्चन आस्क किए थे। बात करें क्वांट सेक्शन की तो क्वांट में वो अर्थमेटिक सेक्शन से 13 क्वेश्चन पूछी थी, यानी कि एक अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस दे रही है। ज्योमेट्री पे 6 क्वेश्चन पूछी थी और मॉडर्न मैथ पे 6 क्वेश्चन पूछी थी। अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन आया था और नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अर्थमेटिक में जो बंदे सही है वो तो यहीं पे अपना स्कोर कर लेंगे। ज्योमेट्री में मॉडर्न मैथ, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, ये सारे पोर्शन की बात करें तो आप पता कर सकते हैं जो बेंगलोर में ज़्यादातर अर्थमेटिक पूछा जाता है, उसके बाद ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम को फोकस दिया जाता है। ठीक है, बात करें BRC सेक्शन का, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन में रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 5 सेट थे और टोटल सेट मिला के 24 क्वेश्चन थे और मॉडरेट टू हाई लेवल थे। मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना था जो मॉडरेट टू हाई लेवल थे, और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे जो पैटर्न इजी था, RC का पैटर्न ज़्यादा डिफिकल्ट बेंगलोर नहीं पूछी थी। तो इस बार भी मे भी वैसा ही हो, जो RC आपको तैयारी एक बेटर लेवल पे करना है, कैट के लेवल पे, और 16 का पैटर्न जाके बनाइए IIM बेंगलोर का किस टाइप का RC पूछी थी, उसको आप एक बार कैच आउट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपको क्या डिफिकल्टीज आ रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिए आप। उसके बाद बात करें DILR में, DILR में 60 का सेक्शन था, 16 DI 16 LR, उसमें अरेंजमेंट, कैसलेट और डिफरेंट टाइप के सेट्स थे। ठीक है, तो ये था आपका 2016 के IIM बेंगलोर का पैटर्न, जो आपके बेंगलोर ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है। तो कभी भी किसी एग्जाम को आप कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका पैटर्न जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, और जब भी फॉर्म आई कैट का अगस्त 3 से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, तो आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी कोई इशू हो गया, तो उसके कारण फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आता है, और उस समय एक बार फॉर्म भरने में तो टाइम भी लगता है कैट का ना, मैक्सिमम कैट के कॉलेज को सेलेक्ट करना होता है, आपको पूरा डिटेल्स भरना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के इन्फॉर्मेशन देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टीज होगी, तो इसीलिए आप कैट का फॉर्म आए, आपको एग्जाम तो देना ही है, तो क्यों ना पहले ही कैट का फॉर्म को भर लें और अपना टेस्ट डेट को सिक्योर कर लें और एडमिट कार्ड के लिए वेटिंग करें और अपना प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। इस 4 मंथ्स में आपको करना क्या है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। अगर नहीं क्वेश्चन बन रहा है तो ट्राई ट्राई ट्राई, पक्का बनेगा वो, वन डे आपसे पक्का बनेगा क्वेश्चन। और मेहनत कीजिए, क्वेश्चन पे मेहनत कीजिए, एक एक क्वेश्चन के टाइप को रटना नहीं है, समझना है। तो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे डील कर सकते हैं, एवरी टाइप के क्वेश्चन में फोकस दीजिए। कोई भी चीज़ डिफिकल्टीज नहीं है वर्ल्ड में, इम्पॉसिबल जानते हैं ना, इम्पॉसिबल का नाम ही है आई एम पॉसिबल। तो एवरी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं विद इन अ टाइम में। आपको अंदर से लगे जो हम नहीं निकाल पाएंगे या हमसे नहीं हो पा रहा है, ये बात आने ही नहीं दीजिए। एवरी टाइम फोकस दीजिए, हम कर सकते हैं, आई कैन एंड आई विल, नोबडी कैन स्टॉप मी अंटिल आई वांट। सो आपको स्टॉप कभी नहीं होना है, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है, राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोचेज इक्वल टू 100% गारंटेड रिजल्ट आपको होगा। ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट रिजल्ट ऑल्सो फ्रॉम नाउ, एंड यू विल गेट 100% in CAT, not a 99.99. You achieve your target, you will get a 100% in CAT। हमेशा दिमाग में रखिए, टॉप रैंकर बनना है, कभी भी ये अंदर नहीं होना चाहिए जो हमसे नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग पॉसिबल है, आप चाह लो कुछ भी कर सकते हो। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जहाँ पे पोर्शन पे वीक हो रहा है टीचर से गाइड कीजिए, टीचर से पूछिए, जहाँ पे लग रहा है यहाँ पे हम कमजोर हो रहे हैं तो वहाँ पे टीचर से गाइडेंस लीजिए, डायरेक्शन लीजिए, टीचर बताएगा आपको, एवरी पॉइंट को क्लियर करेगा, तभी जाकर आप कैट क्रैक होगा। डेट आ गया है तो डेट आने का मतलब है अब आपका कैट का एग्जाम होगा ही। आपके पास आप टाइम बहुत कम है, इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें ये आप पे है, जो आप कितने आवर्स हम दें। आवर्स से मतलब नहीं है, टारगेट फुलफिल करना है, जो हमको इतने समय में इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एट एनी हाउ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम बात को ख़त्म करते हैं, और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, कहते हैं ना, टारगेट को हमेशा अपने नज़र में रखिए। इफ़ योर टारगेट इज 10th माइल, एम फॉर 11th माइल। थैंक यू सो मच every CAT aspirant, thank you।